Hello and welcome to Mathemania. We are solving exercise 3B, Algebra 9th standard is Chand. Now we are on question number 4 here. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या फाइंड आउट करना है? a क्यूब प्लस b क्यूब का वैल्यू फाइंड आउट करना है और क्या गिवन है? a प्लस बी विच इज़ 3 एंड ए बी विच इज़ 2. अब यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसलिए उसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे विच इज़ a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इन द ब्रैकेट a प्लस बी. यहाँ पर वैल्यूज़ पुटअप कर देंगे. a प्लस बी का वैल्यू है 3, दैट विल बी 3 क्यूब माइनस 3 इंटू 2 इंटू 3 और वो हो जाएगा 27 माइनस 18 दैट इज़ 9. इसलिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा? 9. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. यहाँ पर हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का और गिवन क्या है? एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स विच इज़ इक्वल टू 3. इसलिए हमारा फॉर्मूला कौन सा होगा यहाँ पर? एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब माइनस थ्राइस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स. यहाँ पर वैल्यूज़ पुटअप कर देंगे. एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स क्या है? 3 और एक्स प्लस दोनों जगह पे वैल्यूज़ पुटअप कर देंगे तो 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का क्यूब इज़ 27, 3 इंटू 3 इज़ 9, 27 माइनस 9 इज़ व्हाट? 18. इसलिए एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का वैल्यू क्या होगा? 18. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 3. यहाँ पर हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब का इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज़ 18. सो यहाँ पर हम लोग स्टेप वाइज यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप इस सम को सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब हमको एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब का वैल्यू फाइंड आउट करना है दैट इज़ ए क्यूब माइनस बी क्यूब. तो यहाँ पर आप देखिए ये सेकेंड पिक में आपको दिख रहा होगा फॉर्मूला ए क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब का. इसमें हमको किसकी वैल्यू चाहिए? एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू चाहिए, क्योंकि आप देखो एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस थ्राइस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स. मतलब इसको फाइंड आउट करने के लिए हमको क्लियरली वैल्यू किसका चाहिए? एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का. अब हमारे पास तो एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? जो गिवन वैल्यू है उसको यूज़ करके एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. वो कैसे करेंगे? क्योंकि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर गिवन है, तो हम लोग फॉर्मूला लेंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर विच इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. इस फॉर्मूला को हम एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स के फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. तो वो एक्स स्क्वायर दोनों से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? सिर्फ 2 बचेगा, इसलिए यहाँ पर डायरेक्टली सिर्फ 2 लिखा हुआ है. अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू तो हमारे पास है, वो तो गिवन है 18. 18 माइनस 2 क्या हो गया? 16. अब 16 मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में भी बताया था कि अगर एक्स इस इक्वल के एक साइड में स्क्वायर होता है और हमें वो स्क्वायर नहीं चाहिए, क्योंकि हमको वैल्यू किसका चाहिए? एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का, इसलिए हमको वो स्क्वायर हटाना है. जब हम वो स्क्वायर एक साइड ऑफ इक्वल से हटाते हैं तो दूसरे साइड में क्या चला जाता है? स्क्वायर रूट लग जाता है. इसलिए 16 को क्या लग जाएगा? स्क्वायर रूट, और 16 का स्क्वायर रूट क्या है? 4. इसलिए एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू क्या हो गया? 4. अब हमको एक्चुअल में फाइंड आउट क्या करना था? एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, जिसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब प्लस 3 एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स. अब यहाँ पर हम लोग फटाफट वैल्यूज़ पुटअप कर सकते हैं. दैट इज़ 4 क्यूब प्लस 3 इंटू 4, 64 माइनस 12 दैट इज़ 52. इसलिए हमारा फाइनल आंसर क्या होता है? एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज़ इक्वल टू 52. नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड फॉर क्वेश्चन नंबर 4. यहाँ पर हमको वैल्यू देखो किसकी फाइंड आउट करना है कि एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन 125 एक्स क्यूब, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 25 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8:3 अपॉन 5. अब देखो गिवन क्या है कि एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन 125 एक्स क्यूब. सो 125 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 5 इंटू 5 दैट इज़ 5 क्यूब. इसलिए यहाँ पर आप देखो डायरेक्टली 5x का होल क्यूब ऐसा हमने लिख दिया है. तो ये किस फॉर्म में आ गया? a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्म में आ गया. यहाँ पर a है x और b क्या है? 1 अपॉन 5x. ठीक है, अब ये हमने चेंज कर दिया. इसके बाद सेकेंड इसमें आएंगे
तब एक्स स्क्वायर प्लस 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/5x का होल स्क्वायर। और जब हम इस मिक्स्ड टर्म को कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 8 5 जा 40 प्लस 3 दैट इज़ 43/5। ठीक है, अब x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, हम ये वाला फार्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। लेकिन हमारे पास तो x की जगह पर तो x है, लेकिन जो सेकेंड टर्म है वो हमारी क्या है, 1/5x। आप देखो जो फर्स्ट हमने सॉल्व किया है 125 को 5 क्यूब लिखा था, 25 को 5 स्क्वायर लिखा था, इसलिए हमारी सेकेंड टर्म क्या हो रही है, दोनों जगह पर आप देखिए टर्म क्या हो रही है 1/5x। इसीलिए हम जो फॉर्मूला है उसको इसी फॉर्म में लिखेंगे। किस फॉर्म में लिखेंगे, x प्लस 1/5x का होल स्क्वायर। फार्मूला हम लोग ने जो ग्रीन में दिख रहा है आपको ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, लेकिन x की जगह पर x और 1/x की जगह पर क्या आएगा 1/5x। जब इसको स्क्वायर लिखेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर तो क्या होगा a स्क्वायर दैट इज़ x स्क्वायर प्लस 1/5x का होल स्क्वायर दैट इज़ b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी जब लिखेंगे तो 2 इंटू एक्स इंटू 1/5x, इसमें x और x कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर, 5x का होल स्क्वायर है ये होगा 25x स्क्वायर प्लस 2/5। लेकिन आप देखो यहाँ पर ये रेड में मैंने लिखा है कि ये जो गिवन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर क्या है 43/5 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर की जगह पे हमने क्या लिख दिया 43/5 जो कि हमको गिवन है प्लस 2/5 एज इट इज़। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 5 आ जाएगा, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिख देंगे और न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा तो 43 प्लस 2 दैट विल बी 45। 5 से 45 कैंसिल हो जाएगा 9 टाइम्स, इसीलिए हमारा वैल्यू दैट इज़ x प्लस 1/5x का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9। अब यहाँ पर भी फिर से स्क्वायर है एक साइड में, हमको तो स्क्वायर नहीं चाहिए, स्क्वायर हटाएंगे तो अदर साइड में क्या लग जाएगा स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट लगेगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है 3, इसलिए x प्लस 1/5x का वैल्यू हमारे पास कितना हो जाता है 3 हो जाता है। अब इस सम में हमको 2-3 और वैल्यूज़ फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसके लिए यहाँ पर जाएंगे x प्लस 1/x का होल क्यूब का फॉर्मूला। फिर से लेट अस मूव बैक टू द सम। ये देखो यहाँ पर पहले स्क्वायर था इसलिए हमने उसका फॉर्मूला यूज़ किया और सेकेंड जो फाइंड आउट करना है वो क्या है क्यूब फॉर्म में है, एक्स क्यूब प्लस 1/5x का होल क्यूब जो हमने उसको लिख दिया है, इसको हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है और ये तो हमको सिर्फ a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्मूला से ही मिल सकता है, इसीलिए हमने यहाँ पर a प्लस बी दैट इज़ x प्लस 1/x का होल क्यूब के फॉर्म में लिखा है। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे किया है देखो, एक a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab प्लस 3 और 3ab को क्या करेंगे जब x और x कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा सिर्फ 3/5 बचेगा, इसलिए a क्यूब प्लस 1/5x का होल क्यूब, इसका हम लोग वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा x प्लस 1/5x का होल क्यूब माइनस 3/5x प्लस 1/5x। कौन सा फॉर्मूला है ये है a क्यूब प्लस b क्यूब इज़ इक्वल टू a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3a प्लस बी। इस फॉर्मूला को हमने x और 1/5x के फॉर्म में लिख दिया है, तो हमारे पास अब x प्लस 1/5x का वैल्यू है जो हमने अभी फाइंड आउट किया है 3, उसको लिख दिया 3 क्यूब माइनस 3/5 इंटू 3 दैट विल बी 27 माइनस 9/5। यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होगा 5, 27 इंटू 5 इज़ 135 माइनस 9 दैट विल बी 126/5। और जब 126 को 5 से रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर आएगा दैट इज़ 25:1/5, इसलिए x क्यूब प्लस 1/25x क्यूब का वैल्यू क्या होगा 25:1/5। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इवेलुएट फर्स्ट 102 इंटू 98। अब देखो इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं राइट, लेकिन बिकॉज वी आर डूइंग दिस सम्स यूजिंग फार्मूलाज इसलिए इसको भी हम लोग फार्मूला के इसमें लिखेंगे और देखो कितना इजी हो जाएगा जब हम इसको इतना लंबा कैलकुलेशन हमको नहीं करना पड़ेगा। 100 n2 को क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 2, 98 को क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 2,
ये क्या हुआ a प्लस बी a माइनस बी, और वो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहाँ a 100 है और b क्या है 2, तो 100 का स्क्वायर मीन्स a का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज़ b स्क्वायर, दैट इज़ 10,000 माइनस 4, सो 9996 इज़ योर आंसर। तो आपको ज़्यादा बड़ा मल्टीप्लिकेशन भी नहीं करना पड़ा और आंसर भी डायरेक्ट आ गया। अभी क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज़ 1003 स्क्वायर माइनस 997 स्क्वायर। अब यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है, इसको हम कैसे लिखेंगे, a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में लिखेंगे। तो 1003 माइनस 997 ब्रैकेट क्लोज, 1003 प्लस 997, जब माइनस करते हैं तो 6 बचता है और जब प्लस करते हैं तो 2000 आता है, 6 2 जा 12, डायरेक्टली 12,000 आपका आंसर आ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज़ 10 क्यूब माइनस 5 क्यूब माइनस 5 क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। सो यहाँ पर हम लोग a का वैल्यू लिखेंगे दैट इज़ 10, b का वैल्यू लिखेंगे -5, c का वैल्यू भी लिखेंगे -5। अब a प्लस बी प्लस सी जब हम करते हैं तो ये क्या आ रहा है 0, इसलिए फॉर्मूला में क्या था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब प्लस 3abc। सो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है कि a प्लस बी प्लस सी जो हम जब उसको ऐड कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, इसलिए हमने उसको हटा दिया फॉर्मूला में से और डायरेक्टली 3abc लिया। सो दैट विल बी 3 इंटू 10 इंटू -5 इंटू -5 या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 750। सो विद दिस sum is over. So thank you, like and subscribe.